हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीपी क्लासेस। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस से थ्योरी नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरी अपलोड कर चुका हूँ, उसे ज़रूर देखें। इस थ्योरी में भी हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। अभी मैंने कि थ्योरी चलते रहेगा। अभी मैंने कि पार्ट 2 है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 7 तक जाता था। जितने भी थ्योरी आते हैं एग्जाम में सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर थ्योरी में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए सबसे पहले थ्योरी में यह प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कि व्हाट इज टोकन। फर्स्ट नंबर जो है आपके पास, एक मिनट, क्या बोला, व्हाट इज टोकन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। देखिए टोकन से जो होता है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, उसे क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे टोकन मिलेंगे, जैसे कीवर्ड हैं, आइडेंटिफायर हैं, लिटरल्स है, पंक्चुएटर हैं, ऑपरेटर हैं। तो ये सब सारे के डिफिनेशन भी आपको याद करने होंगे। ओके, तो टोकन क्या है बताए, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, इसको कब टोकन बोलते हैं। देखिए ये एमसीक्यू में भी आता है और थ्योरी में भी इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। सेकेंड नंबर जो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो देखिए यूनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन द सिंगल ऑपरेंड, वाइल टर्नरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन थ्री ऑपरेंड। देखिए इसमें सिंगल ऑपरेंड यूज होते हैं, इसमें क्या होता है, थ्री ऑपरेंड यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यूनरी ऑपरेटर में देखिए यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, प्लस माइनस इस टाइप का होते हैं, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। ओके, बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, व्हाट इज इनहेरिटेंस। क्या है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब क्लास इनहेरिट टू प्रॉपर्टी ऑफ वन और मोर बेस क्लासेस। ओके, बहुत ईजी है, माने एक से दूसरे में क्या होता है, इनहेरिट होते हैं प्रॉपर्टी, उसी को बोलते हैं। देखिए इसका आपको क्या है, इट प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सब क्लासेस क्या होता है, और दोज क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज। और बेस क्लास क्या होता है, बेस क्लास और दोज क्लास व्हिच प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड। तो ये सारे को आप याद रखिए इसको। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये इनहेरिटेंस का क्या होगा, एडवांटेज हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। फोर्थ नंबर है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। देखिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग ऑफ मेमोरी वेरिएबल एंड इन्फॉर्मेशन इन ए सिंगल यूनिट कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। By the use of encapsulations, data abstraction and data hiding can be achieved. Okay, or encapsulation is also defined as binding together of data and function that manipulate them. Five number, what is function, or write the type of function. A function is a name unit of group of program, a statement that can be invoked from other parts of the program. Okay, देखिए दो टाइप का होता है, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक जो मैं 6 में बता रहा हूँ, ये आउटपुट टाइप का है थ्योरी। राइट राइट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कंडीशन। हाँ, स्टेटमेंट दिया हुआ ए इक्वल टू 15 ग्रेटर एंड इक्वल टू 15 क्वेश्चन मार्क्स 15:16। देखिए इसमें होता क्या है, बोले देखिए पहले मैं इसको बताता हूँ। ए इक्वल टू 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और यहाँ पर जो दिया ए कंडीशनल ऑपरेटर 15:16, यही दिया हुआ आपके पास। अगर देखिए देखिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओके, इफ कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू, ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, हाँ, अगर कंडीशन अगर फॉल्स होगा, अगर कंडीशन क्या हो गया बताइए, अगर फॉल्स हो गया, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो आंसर आपका ये होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा हो अच्छा से कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका जो टर्नरी ऑपरेटर जो लिखा हुआ है, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर जो लिखा हुआ है, उस कंडीशनल ऑपरेटर के बाद वाला आंसर होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है, अगर कंडीशन जो है अगर फॉल्स हो जाता है, तो आपका आंसर
रेशियो के बाद वाला होगा, ये आंसर होगा। ओके, तो हम चेक करते हैं कि a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 50। देखिए इसमें से, देखिए आपको यहां से बता रहा हूं, देखिए अगर, देखिए ये जो है यहां पर कंडीशन देखिएगा। ओके, यहाँ देखिए ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन, देखिए इसमें देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, माने कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रू है ना, देखिए ये देखिए 15 ग्रेटर देन 15, ये तो फॉल्स हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दो दो सिंबल लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 15 इक्वल टू क्या देगा 15, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो कोई भी कंडीशन एक ट्रू होगा ना तो असेसमेंट ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों में से कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, असेसमेंट ये ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। तो ये असेसमेंट ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, आपका आंसर ये हो जाएगा 15। ओके, एक और प्रश्न इसमें देखते हैं, 7 नंबर। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर 7 नंबर। सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को लिख लेता हूँ यहाँ पर, a इक्वल टू 15 ग्रेटर देन 15 क्वेश्चन मार्क्स 15 रेशियो 16। देखिए अब ये क्या है, कंडीशन ट्रू है क्या, इसको पहले चेक कीजिए, कंडीशन ट्रू है क्या। ये कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा है, ये कंडीशन जो है ना, कंडीशन आपका फॉल्स हो जा रहा है। क्यों कि 15 ग्रेटर देन 15, ये कोई भी एंगल से ये ट्रू नहीं लग रहा है, जबकि वो था ग्रेटर इक्वल टू, वहाँ पर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। इसमें तो एक ही कंडीशन दिया हुआ और वो भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आपका जो आंसर होता है रेशियो के बाद वाला आंसर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये वाला रेशियो के बाद वाला। अगर कंडीशन अगर ट्रू होता तो आपका ये आंसर होता, अगर कंडीशन ये फॉल्स है तो आपका रेशियो के बाद वाला जो है वो आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एट नंबर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और आइडेंटिफायर में डिफरेंस क्या है। देखिए आइडेंटिफायर्स इज यूज टू नेम वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनिट इटीसी। ऑल आइडेंटिफायर्स आर नॉट वेरिएबल। याद रखेंगे, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स इज यूज टू नेम ए मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स ए वैल्यू, और ऑल वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर। ये बहुत ईजी है, आप याद कर सकते हैं। 9 नंबर जो है, what is the concept of data hiding and how it achieved using class and object। देखिए डाटा हाइडिंग इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसेंशियल फीचर्स, एक मिनट, फीचर्स और बैकग्राउंड डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए ए क्लास ग्रुप is that each members into 3 section, private, protected, public, or the private and protected member remain hidden from outside the world. Thus through private and protected members a class enforce data hiding। याद रखें। 10 नंबर, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 3 मार्क्स में आएगा एग्जाम में। जितना मैं कराता हूँ इंपॉर्टेंट थी कराता हूँ, सारे आप कर लीजिए। देखिए पहला जो है, इट अलाउ कोड द टू बी यूज एज मेनी टाइम्स एज नीडेड, उसको कोड रिजोल्यूटिव भी बोलते हैं। द बेस क्लास वन डिफाइंड एंड वंस इट कंपाइल्ड इट नीड नॉट टू बी रिवर्कड, सेव टाइम्स एंड एफर्ट एज मेन कोड, नीड नॉट टू बी रिटन अगेन, सेव टाइम इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब देखेंगे 10 नंबर, डिफरेंस बिटवीन डाटा इनकैप्सुलेशन एंड हाइडिंग। डाटा इनकैप्सुलेशन में देखिए डिफरेंस, देखिए इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। डिफरेंशन हो गया। डाटा इन एब्सक्लूशन इज आइदर पब्लिक और प्राइवेट। डाटा इज इनकैप्सुलेटेड यूजिंग द क्लास डेवलपमेंट। डाटा हाइडिंग देखेंगे, data hiding the mechanism where details of the class are hidden from the outside world. Data is data hiding considered as private and non-accessible, और data hiding implemented as the access specifier जैसे public, private और protected।
आज का लास्ट थ्योरी देखेंगे, हाउ इज इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस आर इंटर रिलेटेड। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स गिविंग ओनली essential things, hiding unnecessary details. Encapsulation is the binding of data members and holds together in a capsule to avoid accidental changes to data from external usage. Encapsulation is the bundling of related algorithm and data. अब देखिए जितना भी थ्योरी मैं कर दिखाऊंगा आप सारे नोट्स बना लीजिए, फिर याद करना शुरू कर दीजिए। इससे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी जरूर नोट कीजिए, इसे भी नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अभी और थ्योरी अभी और थ्योरी आपको कलेक्शन करके दूंगा कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। आपको जितना मैं प्रोवाइड करूँगा, अब बहुत सारे एमसीक्यू मैं करा चुका हूँ, उसे एमसीक्यू भी देखें। और बहुत मैंने कि कलेक्शन करके दे रहा हूँ कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बुक में भी आपको ऐसा मिलेगा नहीं कहीं पर एक जगह कलेक्शन करके, तो आपको बुक अच्छे से पढ़िएगा तभी बुक में पता चलेगा कहाँ से कौन सा थ्योरी आते हैं। और प्रीवियस पेपर भी देखिए। और मैं जल्दी से जल्दी करूँगा कि जितने भी कंप्यूटर साइंस के अभी एग्जाम हुए हैं बोर्ड पेपर, मैं सारे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।